नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर नगर पंचायत में लगातार कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ऐसे में हम जानना चाह रहे थे नगर कार्यपालक पदाधिकारी से कि जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन संजोगवश नगर कार्यपालक पदाधिकारी कोरोना टेस्ट या फिर अन्य कारणों से बाहर निकले हुए हैं, नगर परिषद कार्यालय में अभी मौजूद नहीं हैं। तब हमें चलते चलते नगर परिषद के उपाध्यक्ष रितेश शर्मा मिल गए हैं। हम इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है उसमें क्या सच्चाई है और ये जो आरोप प्रत्यारोप है इसको लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। धन्यवाद। जो आपके नगर कार्यपालक पदाधिकारी पर आरोप लग रहा है उससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आप लोगों के माध्यम से पहले भी इस आरोप को हम खंडन करते आए हैं और एक बार फिर से हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जितना भी आरोप हमारे कार्यपालक पदाधिकारी पे लगाया गया है, वार्ड संख्या 6 के वार्ड पार्षद अनीता देवी और वार्ड संख्या 4 के वार्ड पार्षद वेंकटेश शर्मा के द्वारा, ये तो पूरी तरह से बेबुनियाद है। इसकी आप तहकीकात भी कर सकते हैं। उनका आरोप क्या है? उनका आरोप है सफाई को लेकर, और हम इस बात को लेकर, सफाई को लेकर हमेशा से दावा करते आए हैं कि हम औरों से बेहतर हैं। सफाई से यहाँ कोई समझौता नहीं होता है, कोई समझौता नहीं। और आपको नहीं लगता है रितेश जी कि अगर सब काम बेहतर होता तो फिर आरोप क्यों लगाता? किसी को शौक क्यों होगा? राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक द्वेषपूर्ण। अभी इन लोग कुछ दिन पहले हमारे खिलाफ अविश्वास को लेकर घूम रहे थे। बताइए, तो जब 6 महीना से इनका कैंपेन चल रहा था और जब ये अविश्वास का प्रोसेस में सफल नहीं हुए, इनकी बातों में को वार्ड पार्षद के द्वारा बता देते हैं। 19 वार्ड पार्षद हैं यहाँ इस नगर पंचायत मखदुमपुर में। वार्ड की संख्या 19 है और मात्र 2 ही आदमी ये लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं? अगर हमको भ्रष्टाचार करना होगा तो क्या हम मात्र 2 ही वार्ड में करेंगे भ्रष्टाचार? फिर ये आरोप आप पे नहीं है, नगर कार्यपालक पदाधिकारी पर है। कार्यपालक पदाधिकारी महोदय का मॉनिटरिंग कौन करता है? बोर्ड। कार्यपालक पदाधिकारी का मॉनिटरिंग कौन करता है? सशक्त स्थायी समिति। तो अगर अगर उनमें कुछ कमी रहेगी तो उसको हम लोग टाइट सशक्त स्थायी समिति के बैठक में करेंगे। और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य वार्ड संख्या 6 के वार्ड पार्षद क्यों नहीं एक बार बात उठाती हैं? क्यों नहीं एक बार प्रोसीडिंग लेती हैं? वार्ड संख्या क्या कमी है? हमको तो लगता है बिल्कुल बेबुनियाद हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को डराने धमकाने का ये लोग काम करते हैं। तो साहब, काम जो है डर भय से नहीं होता है। बिल्कुल परफेक्ट है हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय। इनका रिपोर्ट देखिए, 7 निश्चय योजना देखिए, नंबर 1 है यार, BR नंबर 1। आप DM साहब से रिपोर्ट लीजिए कि क्या है नली गली का पोजीशन, तो नगर पंचायत मखदुमपुर पूरे बिहार में नंबर 1 है। नल जल में क्या पोजीशन है? 12वां स्थान है। क्यों है 12वां स्थान? इसमें क्यों नहीं आप नंबर 1 है? तो भाई आपके यहाँ BRJP काम कर रही है, उनका प्रोजेक्ट जो है पीछे है। आप सोच लीजिए, अगर इस तरह का अगर हम करप्ट रहते हैं हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, तो क्यों हर सेक्टर में हम नंबर 1 है? कोरोना महामारी में लड़ने में नंबर 1। DM साहब, आप जिलाधिकारी से रिपोर्ट लीजिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी से रिपोर्ट लीजिए, जो भी गाइडलाइन ऊपर से आता है तुरंत फॉलो करते हैं। ये लोग तो कोरोना जैसे महामारी में दोनों वार्ड पार्षद हमको नज़र तक नहीं आए थे। पूछ लीजिए जाकर जनता में, कहाँ थे जब जनता को पूरी तरह से किसी सहयोग का जरूरत था, तो क्या थे क्या ये लोग दोनों? एक जब बार भी यहाँ किचन चल रहा है, 6 नंबर वार्ड में किचन चला था, ये जो कम्युनिटी किचन, एक दिन भी नजर नहीं आते, कोरोना के डर से सोए हुए थे। अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, लेकिन खाली ये आरोप प्रत्यारोप के लिए एक दिन कार्यालय आना नहीं है। मीटिंग कितना दिन अटेंड करते हैं? देख लीजिए, आकर मीटिंग में आकर बात रखिए। आपको सशक्त स्थायी समिति के सदस्य हैं साहब, आप क्यों नहीं आके मैडम आप बात रखते हैं? अच्छा, कुछ हमारे जो दर्शक हैं, ये खबर जब हमने चलाया था तो कुछ दर्शक ने भी कमेंट किया था। कुछ दर्शक का भी कहना था कि जो मुसहर टोली है उसमें साफ़ सफाई उतना नहीं हो पाता है, जहां और लोगों के जो अच्छे लोग हैं या फिर जो अच्छे कास्ट से आते हैं, जिनको हम लोग मानते हैं कि वो स्वर्ण है या फिर वो फॉरवर्ड हैं, उन लोगों का जितना साफ़ सफाई हो रहा उतना बैकवर्डों के बीच में नहीं हो रहा। देखिए, हमारा वार्ड संख्या 19 सामोचक, वहाँ सबसे बड़ा महादलित टोला है। वार्ड संख्या 4 पल्या महादलित टोला है। आप वहाँ जाके खुद से एक बार मॉनिटरिंग कीजिए, और बस अगर वो जो भी आपके व्यूअर हैं और उनके तरफ से अगर शिकायत आया है तो उस शिकायत को हम स्वीकार कर लिए।
अब हमको बताइए कि कौन से लोकेशन में है, उसको हम तुरंत दूर करेंगे। देखिए शिकायत हो सकता है, अब हम काम कर रहे हैं तो कुछ कमी बेसी तो रहेगा ना, कमी बेसी नहीं रहेगा तो आप लोग का फिर क्या रोल रहेगा। लेकिन अगर ये कोई कहता है कि नहीं एकदम सवर्ण और दलित और महादलित के हिसाब से यहाँ काम हो रहा है, तो भाई हम तो ये सब जानते ही नहीं हैं। आज दूसरा टर्म है, पिछली बार माँ थी चेयरमैन और हम भी सक्रिय रहते थे लोगों के साथ काम, इस बार उपाध्यक्ष के हैसियत से काम करते हैं। तो महादलित हमारे मुख्य पार्षद हैं, हमारे कई एक वार्ड पार्षद हैं, ये जो 19 वार्ड पार्षद का स्ट्रेंथ है, तो इसमें कै को 2 सवर्ण है, तो सवर्ण तो नाराज हैं, बाकी 17 कहाँ, उसमें तो हम ही सवर्ण नजर आ रहे हैं। तो बताइए ना कि कहाँ पे दिक्कत। ये जो व्यूअर, जो दर्शक आपके इस तरह का आरोप लगा रहे हैं सवर्ण, दलित, महादलित, ये सब राजनीतिक डिक्शनरी का शब्द है, राजनीतिक शब्दकोश का शब्द, आउटडेटेड शब्द है, अब वो भी खत्म हो रहा है। अब लोग डेवलपमेंट में से अब इस सभी चीज़ का नवीनीकरण हुआ है। ये सब जो शब्द है कहाँ महादलित टोला में साफ सफाई नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं, हमारे एनजीओ से रिपोर्ट ले सकते हैं, हमारे खुद जाकर क्यों नहीं देखते, महादलित टोला के लोगों से बात कीजिए। ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे नहीं, आप ज़मीनी हकीकत जाकर देखिए कि क्या यहाँ सफाई होता है कि नहीं, क्या आपके यहाँ छिड़काव हो रहा है कि नहीं, क्या आपके यहाँ सैनिटाइज हो रहा है कि नहीं, क्या आपके यहाँ मास्क वितरण हुआ कि नहीं, आपके यहाँ साबुन वितरण हुआ कि नहीं, क्या नगर पंचायत कार्यालय ने करवाया तो कार्यालय ने भी करवाया, फिर निजी रूप से किसने करवाया तो निजी रूप से। अगर हम अगर ये देखते तो हम अभी अपने तरफ से इतना बेहतरीन मास्क बनवाकर सारे महादलित टोला में मास्क, साबुन अपने कोटे से भी बंटवाए हैं। पूछिए ना, पता कीजिए। जब आप विकास की बात कर रहे हैं तो एक रागिनी प्रियदर्शनी है, उनका कहना है कि यहाँ जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, उस ग्राउंड की साफ सफाई नहीं होती है, जहाँ भी जाइए वहाँ रोड़ा ही रोड़ा नज़र आ रहा है। जो अगर लड़कियाँ वहाँ खेलने आती है तो वहाँ छात्रों के द्वारा या फिर लड़कों के द्वारा उन्हें लोगों को दौड़ने नहीं दिया जाता है, खेलने नहीं दिया जाता है। कोई ऐसा स्पेस क्यों नहीं नगर परिषद बनाता है जिसमें सिर्फ लड़कियों के लिए प्राथमिकता दिया जाए। रागिनी जी का जो शिकायत है उसको बहुत ही जल्द हम लोग दूर करने जा रहे हैं। मेरा प्रपोजल, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो एक बेहतरीन पार्क स्टेशन के बगल में तैयार करने का प्रोजेक्ट, हम लोग सब कुछ तैयारी कर चुके हैं, काम करना है सिर्फ। और रही बात ये जो मखदुमपुर ग्राउंड का, तो हम आपके माध्यम से रागिनी जी को बताना चाहते हैं कि मखदुमपुर फील्ड में जो लाइट लगाई गई है वो हमारे द्वारा ही लगाया गया। वहाँ जो मिट्टी फिलिंग का काम कराया वो नगर पंचायत मखदुमपुर के द्वारा कराया। क्यों? क्योंकि वहाँ उस ग्राउंड से हम भी जुड़े हुए हैं, उसका बेहतरीकरण, उसका सौंदर्यीकरण हमारे अंतरात्मा से हम चाहते हैं कि वो करें। लेकिन कुछ मनचले लोग हैं, कुछ इस तरह का शिकायत हमको भी मिलता है, तो उसके लिए हम थाना प्रभारी को पहले हम कार्रवाई, इधर तो बरसात का मौसम है तो वहाँ पानी भरा हुआ, मतलब थोड़ा सा स्थिति है खराब। लेकिन आने वाला 8 से 10 दिनों में आपको जाइए, वादा करते हैं कि वो उसका हालात पूरी तरह बदल जाएगा। और अच्छा किए आप लोग, देखिए ये एक शिकायत हुआ तो इसको हम दूर करेंगे। लेकिन एक हुआ कि नहीं आरोप वो द्वेषपूर्ण, तो ये मैडम का जो आरोप है, रागिनी जी का आरोप है, इसको हम तुरंत दूर करेंगे और फील्ड को बेहतर, एकदम बहुत ही सुंदर। और एक बार आपको हम शाम में बुलाएंगे, जब वहाँ लाइटिंग हो जाएगा, जब वहाँ साफ़ सफाई हो जाएगा। उसके बगल में हम चिल्ड्रेन पार्क बनाए हैं, उसका भी काम देखिएगा, बहुत जल्दी हम उसको भी शुरू कर देते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग अभी चल रहा है। रितेश जी, हमको नहीं बुलाइए, बल्कि यहाँ को लोगों को बुलाइए जो छात्रा ये आरोप लगा रही हैं या फिर जो नहीं भी लगा रही हैं। हो सकता है बहुत लोग नहीं कहते होंगे, लेकिन सोचते होंगे कि ये साफ होता। वो रोड़ा जो दिखाई दे रहा है, रोड़ा को हटवाइए। एकदम हटेगा और उन लोग को ही बुलाएंगे आप लोग के माध्यम। हमको तो उनसे कोई संपर्क है नहीं, उनको जानते नहीं, लेकिन हम आपके माध्यम से उनको बुलाएंगे। पहले हमको उसको दुरुस्त कर लेने दीजिए। और इस शिकायत के लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये एक ज़रूरी सेक्टर में हमको, मेरा ध्यान उधर खींचे हैं और इसको हम दूर, पहले भी हम करते आए हैं, इधर थोड़ा सा उधर ध्यान हटा था, लेकिन हम बहुत जल्दी इसको दूर कर लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका रितेश जी। ठीक है। तो ये हमारे साथ रितेश जी थे, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। इनका साफ कहना था कि जो भी आरोप प्रत्यारोप है वो बेबुनियाद है। हालांकि हमारे एक व्यूअर्स ने, जो कि मखदुमपुर की हैं, रागिनी प्रियदर्शी नाम की एक हमारी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने यूट्यूब अकाउंट पर एक कमेंट किया था कि यहाँ के जो प्लेग्राउंड है उसमें सिर्फ रोड़ा नज़र आता है, यहाँ प्लेग्राउंड में कोई साफ़ सफाई नज़र नहीं आती है, नगर परिषद के काम जो है वहाँ फेल नज़र आता है। इस सवाल को भी हम जब इनसे किए तो इन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ कुछ मंचलों के द्वारा रोड़ा बीगा जाता है, लेकिन उसकी साफ़ सफाई भी जल्द करा दी जाएगी। और मखदुमपुर थाना से ये लगातार संपर्क में है ताकि मंचलों के द्वारा जो ये रोड़ा बीगने का काम चलता है उस पर ब्रेक लगाया जा सके। अगर आपका भी कोई सवाल है रितेश जी से तो अभी कीजिए, हम ज़रूर पूछेंगे।